हाँ शुरू किया जाए। जी। नमो बुद्धस्स, जय भीम। हमारे इस साप्ताहिक धम्मदेसना सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्य विशुद्धि इस विषय पर ये हमारा तीसरा सत्र है। हमारे विद्वान वक्ता प्रोफेसर रमेश प्रसाद, जो हमें निरंतर इस विषय में अपना ज्ञान साझा कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा परिचय प्राप्त करेंगे। प्रोफेसर रमेश प्रसाद विभाग प्रमुख पाली एवं थेरवाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से है। वे पूर्व डीन रह चुके हैं, फैकल्टी ऑफ श्रमण विद्या। सर ने अभी तक 11 से ज्यादा पुस्तकों का प्रकाशन किया है। वे संपादक रह चुके हैं, धर्म संपादक हैं धर्मदूत पाली पटिपदा, जो पाली में पहला जर्नल है। प्रख्यात जर्नल में सर के 44 से ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं और सर के छत्र छाया में 18 से ज्यादा विद्यार्थी अपनी पीएचडी शोध पूर्ण कर चुके हैं। सर का यूट्यूब चैनल है और 120 से ज्यादा वीडियो उनके पब्लिश हो चुके हैं धम्म प्रचार और प्रसार के लिए। आप कई पुरस्कारों से सम्मानित है और इसमें प्रमुख रूप से महर्षि बद्रनारायण व्यास सम्मान, महामहिम भारत के राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम द्वारा 2003 में, राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार 2005 में, इंडियन सोसाइटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज। हमें ऐसे विद्वान वक्ता का आज सानिध्य प्राप्त हुआ है। सो सर, हम आपसे निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आज की धम्म देसना प्रारंभ करें। धन्यवाद मैडम। मैं पुनः इस सत्र का यह हमारा तीसरा संभाषण है सत्य विशुद्धि पर। हम अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका से जुड़े हुए जितने भी धम्म बंधु है, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन, स्वागत। हम लोग पिछले 2 रविवार को इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पहला दिन हमने शील विशुद्धि पर चर्चा किया था। दूसरा रविवार को हमने चित्त विशुद्धि पर विमर्श किया था। आज तृतीय दिवस है। इस तृतीय दिवस में मैं प्रयास करता हूं कि इस विषय को आगे बढ़ाने का। पहले मैं थोड़ा सा पिछले जो 2 दिनों में जो बोला हूं, अति संक्षेप में 2-4 मिनटों में मैं उसे रिकैपिचुलेट करना चाहूंगा, ताकि आगे की बातें स्पष्ट हो सके। हमने देखा था कि यह जो सत्य विशुद्धि पर जो चर्चा चल रही है, मूल रूप में विशुद्धि है, प्यूरिफिकेशन है, हमें शुद्ध होना है। इसका अर्थ है कि हमारे अंदर मल है, हमारे अंदर विकार है, हमारे अंदर क्लेश है। उन क्लेशों को हटाने का प्रयत्न है, प्रयास है, यही सत्य विशुद्धि है। अब ये जो प्रयास जो है, प्रयत्न जो है, उसके साथ स्टेप्स बतलाए गए। 7 सोपान भगवान बुद्ध ने बतलाया कि इन माध्यमों से हम अपने को शुद्ध कर सकते हैं, परम पर शुद्ध कर सकते हैं। जो बुद्ध घोष ने कहा था विशुद्धि का अर्थ, जो उन्होंने बतलाया है विशुद्धि मग में, विशुद्धि थी सब मल विरहितं अत्यंत परिशुद्धं निब्बानं वेदितव्यं। निर्वाण कहा गया। अब निर्वाण जानते हैं, यही परम लक्ष्य है बौद्ध धर्म का। निर्वाण का अर्थ ही है निर्मल हो जाना, पूर्ण रूप से निर्मल हो जाना। मल विरहितं, सब मल विरहितं, मल से रहित हो जाना। नहीं माने रहित होता ही है, तो पूर्ण रूप से निर्मल हो जाना। अत्यंत परिशुद्ध, अत्यंत परिशुद्ध हो जाना, जो निर्वाण का स्वरूप है, वही विशुद्धि है।
और इसी के जो 7 मार्ग बतलाए गए, 7 जो स्टेप्स बतलाए गए, जिनके माध्यम से हम परम परिशुद्ध हो सकते हैं, वही सत्य विशुद्धि है। वे सत्य विशुद्धि हैं शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दिट्ठी विशुद्धि, कंखा वितरण विशुद्धि, मग्गा मग यान दर्शन विशुद्धि, पटिपदा यान दर्शन विशुद्धि और यान दर्शन विशुद्धि। ये 7 विशुद्धि है जिस पर हम लोगों ने शील विशुद्धि और चित्त विशुद्धि पर चर्चा कर चुके हैं। पहले हम लोग पहला ही संभवतः पहला ही रविवार को हमने ये कहा था कि यह जो भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, मध्य मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसी के ये सत्य विशुद्धि भाग है। शील विशुद्धि, जो शील आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो शील समाधि पहिया जो बांटा गया है, तो शील के अंतर्गत सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, सम्मा आजीव, ये 3 को रखा गया है। तो इन तीनों की शुद्धि से हमारी शील विशुद्धि होती है। सम्मा वायामो, सम्मा सति और सम्मा समाधि, इन तीनों के माध्यम से चित्त विशुद्धि होती है। और जो प्रथम 2 हैं, सम्मा दिट्ठी या सम्मा संकल्प, और इनकी शुद्धि के लिए संकल्प लेते हैं और अंत में हमें सम्यक दृष्टि की जो प्राप्ति होती है। तो ये जो सम्यक दृष्टि है, जो प्रज्ञा है, ये जो बाद के जो 5 जो शुद्धि की चर्चा चल रही है, वो प्रज्ञा के अंतर्गत आ रहा है। तो प्रज्ञा भी हमें अचानक एक बार में प्राप्त नहीं होता है। पिछले रविवार को हमने देखा था कि जो हम लोग ध्यान करते हैं चित्त को एकाग्र करने के लिए, तो उसमें रूप ध्यान और अरूप ध्यान की चर्चा किए। जो रूप ध्यान है वह वर्ण आकार से युक्त आलंबन पर मन की एकाग्रता है, और जब हमारी इस पर एकाग्रता हो जाती है, तब हम अरूप ध्यान यानी जो वर्ण रहित आकार रहित आलंबन पर अपने चित्त को एकाग्र करते हैं। और धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि हमारा ज्ञान जो है अचानक प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे ज्ञान की वजह से शील का पालन करते जाते हैं, तो हमारा मन भी धीरे धीरे एकाग्र होता जाता है। और जब शील का पालन होता है और हमारा चित्त एकाग्र होता है, तो धीरे धीरे जो है हमें प्रज्ञा का बोध भी होता जाता है और ज्ञान प्राप्ति होती रहती है। तो उसके बाद हमने देखा था कि चित्त पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाने के बावजूद पूर्ण रूप से निर्बल नहीं हो पाता है। मन को तो एकाग्र कर लिया था, मन भी जो चित्त भी जो एकाग्र उसी समय तक रहता है जब हम ध्यान में रहते हैं। और ध्यान से जो ही हटते हैं, हमारा जो चित्त है वह पुनः हमें उद्वेलित करता है और हमारी एकाग्रता को भंग करता है, जो हमें अशांति की ओर ले जाता है, दुख की ओर ले जाता है। हमारी जो चाहत है, हमारा जो संकल्प है, वह पूर्ण विशुद्धि की है, पूर्ण सुख की है, पूर्ण दुख से मुक्ति की है। अद्वैत चित्त की एकाग्रता, एक हमने कमेंट बॉक्स में देख रहा था, किसी सज्जन ने यह कमेंट किया था, हमारे कोई धम्म बंधु ने,
उसने ये लिखा था कि एक विपश्यना की बात किया था कि अरूप ध्यान करने की क्या आवश्यकता है, जब हम तो सत्यनारायण गोयनका जी विपश्यना ध्यान कराते हैं। अब यानी उनके कहने का अर्थ ये था कि विपश्यना ध्यान अगर हम करते हैं तो बाकी ध्यान करने की क्या आवश्यकता है। मुझे ऐसा उनके प्रश्न से कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न उन्होंने किया था, हमें यही पता चला। अब विपश्यना जो करते हैं या जो कराया जाता है केंद्रों पर, अमृत है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उससे आपको पूर्ण एकाग्रता की प्राप्ति नहीं होगी। समाधि में अगर आप देखेंगे, हमारे एपिसोड जो समाधि वाले पाठ है उसमें हमने बताया भी, ये जो समाधि में जब देखेंगे तो समाधि को क्षणिक समाधि भी होता है, उपचार समाधि होता है, अपना समाधि होता है। तो क्षणिक समाधि क्या है? क्षणिक का अर्थ होता है क्षणिक, छ पाली में नहीं होता है, छात्र छ के बदले ख हो जाता है तो क्षण का क्षण हो जाता है, तो क्षणिक का क्षणिक हो गया। तो क्षण भर के लिए जो हमें एकाग्रता प्राप्त होती है, क्योंकि चित्त का स्वभाव है उसकी चंचलता, यत्र तत्र धावना, इधर उधर भटकना, ये चित्त का स्वभाव है। तो उसको क्षणिक कुछ समय के लिए विपश्यना अगर करेंगे तो हमें उसका लाभ मिलता है। कुछ समय के लिए हमारा चित्त जो है एकाग्र होता है, चित्त की चंचलता भंग होती है, चित्त एकाग्र होता है। लेकिन अगर हम पूर्ण समाधि चाहिए, पूर्ण एकाग्रता चाहिए, तो उसके लिए रूप समाधि और जो अरूप समाधि है उसका अभ्यास आवश्यक है। उपचार समाधि क्या है? तो क्षणिक समाधि हो गया। उपचार समाधि हम विस्तार से नहीं जाएंगे। उपचार समाधि में अब क्षणिक से अधिक है, उससे हमारी चित्त की एकाग्रता उससे अधिक होती है, वह उपचार समाधि है। और अपना समाधि हो गया अर्पण, रेप भी नहीं होता है, अर्पणा समाधि, यानी पूर्ण रूप से वह एकाग्रता पर अर्पित हो चुका है, अर्पण हो गया, यानी पूर्ण रूप से वह एकाग्र हो चुका है, वह अपना समाधि है। तो जो अरूप समाधि है उसका यही लाभ है, अपना समाधि को प्राप्त करता है, चित्त उसका एकाग्र रहता है, जब तक ध्यान पर रहता है वह पूर्ण एकाग्र पर रहता है। लेकिन जो ही उस अवस्था में भी यानी अरूप ध्यान मेरा को प्राप्त कर लेने के बावजूद जब वह ध्यान से हटता है तो पुनः विचलित होता है और वह परेशान होता है, अशांत होता है। तो उसी को वह देखता है आखिर ऐसा होता क्यों है। तो अपने अंदर के 10 संयोजनों को देखता है, उस पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे, पिछले रविवार को कर चुके हैं। वे 10 संयोजन हम गिनाना चाहेंगे। सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा, शीलबद्ध परामास, कामराग, पटीग, रूपराग, अरूपराग, मान, उद्धच और अविद्या। ये हम पिछले रविवार को देख चुके हैं। तो इन 10 संयोजनों को एक एक करके 4 प्रयासों में वह नष्ट करता है। 4 प्रयासों में वह नष्ट करता है। सोतापट्टि, सगदागामी, अनागामी और अरहत, ये 4 अवस्थाओं को वो प्राप्त करता है। मन उसका धीरे धीरे उसका जैसे जैसे वे संयोजन करते जाते हैं वह शांति की ओर बढ़ता जाता है, उसके विकार भी करते जाते हैं। यही मूल रूप से 10 विकार है, 10 क्लेश हैं। उन 10 क्लेशों को वह काटता है और अंत में
वह परम पद निर्वाण को प्राप्त करता है, अरहत को प्राप्त करता है, पूर्ण रूप से परिशुद्ध हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। अब प्रज्ञा की बात हम लोग कह रहे थे कि ये सत्य विशुद्धि जो है शील समाधि प्रज्ञा का भाग है। इसलिए ये जो 5 जो दिया गया उसके बाद के एक दिया गया दिट्ठी विशुद्धि। दिट्ठी क्या है? दिट्ठी वही है सक्काय दिट्ठी, जो पहला हमने कहा संयोजन, सक्काय दिट्ठी वही दिट्ठी है। डाउट्स, जो सक्काय दिट्ठी डाउट नहीं, सक्काय दिट्ठी का मतलब हो गया सत्काय दृष्टि। हमारे अंदर हमने ध्यान तो कर लिया, ध्यान को प्राप्त कर लिया, तो ध्यान को प्राप्त करने के बाद भी जब हम विचलित हैं तो हमारे अंदर वो क्या है? तो जो सत्काय दृष्टि है, जो रॉन्ग व्यूज है, रॉन्ग व्यूज जो दिट्ठी है, रॉन्ग व्यूज जो है कि हमारे अंदर आत्मा नामक कोई वस्तु विद्यमान है जो नित्य है। ये जो नित्य सत्ता की विद्यमानता जो हम मान के चल रहे हैं, वह हमें मुक्त नहीं होने दे रहे हैं, वह हमें बंधन में बांधे हुए हैं। ध्यान तो हमने कर लिया, जब तक रहते हैं ध्यान है, लेकिन हमें जो विकार है उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि हमने जो है मिथ्या दृष्टि को पाल रखा है। जहां भी दृष्टि हो समझे कि वह मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के लिए हर जगह सम्यक दृष्टि का प्रयोग किया जाता है। तो ये दिट्ठी विशुद्धि, तो हमारे अंदर जो मिथ्या दृष्टि है, रॉन्ग व्यूज जो हैं, रॉन्ग नोशंस जो हैं, उसे हमें हटाना। ठीक है, सक्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा, विचिकिच्छा माने शंका करना, वही कंखा वितरण विशुद्धि है। कंखा वितरण विशुद्धि, कंखा का अर्थ होता है शंका, ओवरकमिंग डाउट, ओवरकमिंग डाउट, संदेह को हटा देना, शंका को हटा देना। तो सक्काय दिट्ठी विचिकिच्छा, जो विचिकिच्छा है वही कंखा है। वितरण माने उसको हटाना, जो पहले देखे जो हम संयोजन जो पिछले जो पढ़े थे रविवार को, उसी वही चीज है कि मिथ्या दृष्टि, अकंखा वितरण विशुद्धि। तो मिथ्या दिट्ठी, जो दिट्ठी विशुद्धि है, वह जो सक्काय दिट्ठी है उसे हटा करके उस हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना है। क्योंकि ध्यान को हमने प्राप्त कर लिया, ज्ञान को पूर्ण प्राप्त नहीं किया है। हम वो भी जान रहे हैं, सक्काय दिट्ठी क्या है कि आत्मा नाम हम जान रहे हैं, बोलते हैं सप्पे धम्मा अनात्ताची यदा पय्याए पश्यति, अन्य सभी धर्म अनात्म है। उसे प्रज्ञा से जो हम देखते हैं, अथ निबंधति दुखे एस्मग्गो विशुद्धिया, अथ निबंधति दुखे, दुख से मुक्त हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। एस्मग्गो विशुद्धिया, विशुद्धि का यही मार्ग है। उसे हमें प्रज्ञा से उसे हम देखना होगा कि सभी धर्म अनात्मवान है। ये सभी लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। एक ज्ञान, ज्ञान भी अब 3 प्रकार का है, क्योंकि अब ज्ञान का पाठ आ रहा, हमने शीलवान हो चुके हैं, शील पर प्रतिष्ठित हैं, चित्त भी हमारा एकाग्र हो चुका है, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं मिला है। ज्ञान तो मिल रहा है, सुतमय ज्ञान, चिंतामय ज्ञान और भावनामय ज्ञान, 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। उसी ज्ञान
के आलोक में ये 5 विशुद्धि है। आज जब तक कि पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, जिसे प्रज्ञा कहते हैं, तो परम प्रशुद्ध भी नहीं हो सकते हैं। ये जो 5 जो शुद्धि है वह भी नहीं हो सकती, तो उसका ज्ञान जरूरी है। तो सुतमय ज्ञान क्या है? जो सुनकर जो ज्ञान मिलता है उसे हम सुतमय ज्ञान कहते हैं। भगवान बुद्ध के समय लिखने की परंपरा थी नहीं, पढ़ने की परंपरा थी नहीं, उस ढंग का किताब जो आज देख रहे हैं उस ढंग का था नहीं। तो बुद्ध बोलते थे और उनके अनुयायी, चाहे वो उपासक हो, चाहे वो श्रावक हो, चाहे भिक्षु हो, सुनते थे और सुनकर जो ज्ञान प्राप्त होता था, या आज के समय का कहे तो पढ़कर जो ज्ञान मिलता है या सुनकर जो ज्ञान मिलता है वह सुतमय ज्ञान है। चिंतामय ज्ञान, चिंतन करते हैं और चिंतन करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वह चिंतामय ज्ञान। जैसे अगर कहते हैं कि दान देना चाहिए, दान देने का लाभ मिलता है। अगर किसी पुस्तक में बुद्ध के वचनों को हम पढ़ते हैं या कोई बोलता है, उसे हम सुनते हैं और सुनकर ये ज्ञान होता है कि दान करने का पुण्य मिलता है, दान करना चाहिए, इसका जो ज्ञान हुआ वह सुतमय ज्ञान था। चिंतामय ज्ञान क्या है? चिंतन करते हैं कि किसी को दान देते हैं, गरीब को दान देते हैं, विहारों को दान देते हैं, तो उन दानों का सदुपयोग, यानी उस जो हम दान दे रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है, गरीबों की गरीबी दूर हो रही है, वह दुख उसका थोड़ा जितना हम में सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार उसका दुख हम कम कर रहे हैं। इससे हमें पुण्य का लाभ मिलता है, समाज को लाभ मिलता है। ये चिंतामय ज्ञान हो गया। चिंतन मनन हमने कहा किया कि जब हमने ध्यान दिया तो उसके चेहरे पर खुशी आई, उसका चेहरा खिल गया, उसका जीवन बच गया। और यह जो ज्ञान मिला वह चिंतामय चिंतन करने के बाद मिलता है। अगर हम सोच रहे हैं, अभी हमने किया नहीं है, और जब हम दान कर दिए वो भावनामय ज्ञान हुआ। तो केवल जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, आपका बाबा साहब का ऊपर ही पूरा एसोसिएशन है। बाबा साहब ने बुद्ध की तरह दुख को देखा, असमानता को समाज में देखा। बुद्ध ने उस असमानता को तो नहीं झेला, लेकिन बाबा साहब ने उस असमानता को स्वयं झेला और उन्होंने किताबों में पढ़ रखा था, बुद्ध वचनों को पढ़ रखा था। असमानता नहीं होनी चाहिए, समभाव होना चाहिए। विदेशों में गए, विदेशों में देखा सभी समान है, एक समान व्यवहार हो रहा है, जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ये सुखमय ज्ञान हुआ। फिर चिंतनमय ज्ञान हुआ कि ऐसा भाव भारत में भी होना चाहिए। चिंतन मनन उन्होंने किया, और जब जो चिंतन जब धरातल पर उतरा तो उन्होंने संघर्ष किया, लोगों को कहा शिक्षित बनो, संगठित हो। और इन्होंने संगठन बनाया, और संगठन का लाभ आप जान रहे हैं भारत में क्रांति जैसी हुई, और जो वह दुर्व्यवहार था वह समाप्त हुआ। वह अभिशाप जो है वह वरदान के रूप में बाबा साहब ने समाज को दिया। तो वह भावना में ज्ञान हुआ। केवल उन्होंने किताबों में पढ़कर ज्ञान तक को नहीं रखा, फिर चिंतन मनन के क्या यह सही है? वह चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद उसे अपने जीवन में उतारा
और आजीवन संघर्ष किया और लोगों के दुख दर्दों को दूर किया। ये भावना में ज्ञान हुआ। केवल हम पढ़कर समझ लें और केवल चिंतन करते रहें, लोगों को बताते रहें और स्वयं उसका पालन न करें तो उसका कोई लाभ नहीं है। वो प्रज्ञा की श्रेणी में नहीं है। प्रज्ञा की श्रेणी में तब आएगा जब उसे हम खुद आचरण कर रहे हैं और तभी उस आचरण का, उस प्रज्ञा का लाभ अन्य लोगों को मिल पाएगा। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद लोगों को उन्होंने जो बतलाया, तो जैसा बुद्ध आचरण करते थे वैसे ही दूसरे को आचरण करने के लिए प्रेरित करते थे, ताकि जिस तरह से वे दुख से खुद को निकाल सके, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सके, उसी तरह से जो उनके श्रोता थे, जो उनके अनुयायी थे, धम्म प्रेमी थे, धम्म जीवी थे, उनको भी वह प्रज्ञा का लाभ मिला। तो भावना के स्तर पर हमें उतरना पड़ेगा। जो भावना के स्तर पर उतरकर जो ज्ञान मिलता है वही प्रज्ञा। प्रज्ञा में दो शब्द हैं, प्र है और ज्ञा है। प्र विशेष के अर्थ में प्रयुक्त है और को कहते हैं, यानी जो विशेष ज्ञान है, विशेष का अर्थ जो उच्चतम ज्ञान है, जो महत्तम ज्ञान है, जो सबसे महान ज्ञान है, उसके ऊपर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, वही प्रज्ञा है। इसलिए जो बाकी में जो कहा गया, जो 5 में ज्ञान ज्ञान कहा गया, प्रज्ञा नहीं कहा गया। ज्ञान कहा गया, जैसे पहला कहे ना कि दिट्ठी विशुद्धि है, तो वो जो मिथ्या दृष्टि है उसको हटाने का, जो हमारे अंदर जो मिथ्या दृष्टि जो प्रवेश कर गया है कि हम गंगा स्नान करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, या किसी मंदिर में चले जाएंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, चाहे कोई भी मंदिर हो, हम किसी संप्रदाय में नहीं जाना चाहते हैं, हाथ जोड़ लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। बुद्ध कहते हैं नहीं, तुम्हें है ही कि चंगा तपंगा खा तारो तथागता, तथागत ने जो मार्ग बतलाया है उस मार्ग पर अगर तुम चलोगे तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो दिट्ठी विशुद्धि यही है कि भाई मिथ्या दृष्टि को आपको हटाना है। और दूसरा है कंखा वितरण, जो संदेह है, जो शंका कर रहे हैं, बुद्ध पर ही शंका अगर कर रहे हैं, उनके मार्ग पर शंका कर रहे हैं, तो आप कहां से चल पाएंगे? उसमें श्रद्धा जगानी होगी। जब श्रद्धा जगेगी तो कंखा वितरण होगा, हमारी जो शंकाएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त होगी और जो उसका जो लाभ है वह दिखने लगेगा। और आगे के जो कर रहे हैं, जो ज्ञान का है, जैसे मग्गा मग यान दर्शन विशुद्धि, यान दर्शन है, पहिया नहीं, प्रतिपदा यान दर्शन विशुद्धि, फिर यान दर्शन विशुद्धि, यानी ज्ञान का दर्शन हो। धीरे 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 ज्ञान जो है वह बढ़ते बढ़ते परम ज्ञान, जो उच्चतम ज्ञान हो जाता है, जो अंतिम ज्ञान जो हो जाता है, वही प्रज्ञा है। यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, यह प्रज्ञा जो है विशेष ज्ञान है, जो हमें अनित्यम का बोध कराता है, दुख का बोध कराता है, अनात्म का बोध कराता है। केवल सुतमय ज्ञान के रूप में नहीं, चिंतामय ज्ञान के रूप में नहीं, बल्कि भावनामय ज्ञान का कराता है। यह अंतर्बोध है, इनसाइट इसलिए कहा जाता है, इनसाइट अंदर से दिखता है। जो अंतर ज्ञान है, जो अंतर्बोध है, वही प्रज्ञा है। इसलिए ज्ञान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, संज्ञा, विज्ञान और प्रज्ञा। किसी वस्तु को जानने के लिए 3 शब्द आते हैं, संज्ञा भी कहते हैं, संजानन, विज्ञान कहते हैं, बीजानन, प्रज्ञा
पजानाना, यानी संजानाति, विजानाति, पजानाति। संजानाति का अर्थ हुआ सामान्य रूप से जानना, सामान्य रूप से जानना कि अब कोई व्यक्ति है तो ये जानना कि ये अमुक व्यक्ति है, इतना जो है केवल बोध हो गया कि अमुक व्यक्ति है, संजान, ये संज्ञा हो गया, इसको हम जान। विजानन का अर्थ हुआ कि उसको विशेष रूप से आप जानने लगे हैं, कुछ जानने लगे हैं। विजानाति। अब पजानाति का अर्थ हो गया, उस समय आगे ये करेंगे कि हम पूर्ण रूप से उसे जान। जैसे किसी विषय का केवल बाह्य ज्ञान हो जाता है, बाहरी रूप से ज्ञान हो जाता है, नीला है, पीला है, हरा है, लाल है, गाय है, घोड़ा है, बड़ा है, छोटा है, इस तरह का जो ज्ञान होता है वह संज्ञा है। और विज्ञान जो है एनालिटिकल नॉलेज है, विश्लेषणात्मक ज्ञान है। विज्ञान द्वारा केवल बाहरी ज्ञान नहीं होता है, अपितु उसके लक्षणों का भी ज्ञान होता है, वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है, अनित्य, दुख, अनात्म, उस स्वरूप का भी ज्ञान होता है। लेकिन जो ज्ञान हुआ वो यहीं पहुंचकर विज्ञान में समाप्त हो जाता है, उससे आगे वह निर्वेद को नहीं प्राप्त कर पाता, निर्वाण का वह साक्षात्कार नहीं कर पाता, यानी चिंतनमय ज्ञान होगा। वो जान रहा है, केवल जान रहा है, उसका अंतर्बोध नहीं हो पा रहा है। और प्रज्ञा जो है, जिसको पजानाति कहते हैं, अंदर से उसको जान लेना, प्रज्ञा द्वारा विषयों का, आलंबनों का बाह्य ज्ञान हो जाता है, उनका अनित्य आदि स्वरूप तथा उनसे निर्वेद प्राप्त कर निर्वाण की प्राप्ति का भी ज्ञान हो जाता है, और वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसे अंतर्बोध हो गया। सब्बे संखारा अनित्याति, सब्बे संखारा दुखाति, सब्बे धम्मा अनात्ताति। केवल कहने के लिए नहीं, बल्कि उसका अंतर्बोध हो गया है, वह उस धर्म के स्वभाव को अच्छी तरह से जान गया है। अब वह अपना हो गया है वह ज्ञान। अब वह ज्ञान बुद्ध का ज्ञान नहीं होगा, वो खुद उसका आचरण कर रहा है, वो खुद देख रहा है, अंदर के ज्ञान से वह देख रहा है, अंदर की आंखों से वह देख रहा है कि यह अनित्य है, यह दुख है, यह अनात्म है। और जब तक इसका बोध नहीं होगा, तब तक हम वस्तुओं के प्रति जो राग, द्वेष, आसक्ति जो पाल रखे हैं, जो तृष्णाओं का जाल बिछा रखे हैं, उससे हम मुक्त नहीं हो पाए। इसलिए अंतर्बोध जब हो जाता है, प्रज्ञा का लाभ हो जाता है, तो वह तृष्णातीत हो जाता है, सभी प्रकार के राग द्वेषों से वह मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से प्रज्ञा का हमें लगता है कि प्रज्ञा क्या है, यह थोड़ा सा हमने देखा कि भाई प्रज्ञा जैसे किसी भी चीज को कैसे देखते हैं, ये बात है। जैसे कोई सोने का सिक्का है, सोने का सिक्का को मान लो बच्चा को देखेंगे, कहेगा कि खिलौना टाइप का है, खेलेगा, सिक्का है, वो जान रहा, मान लो ये भी है, लेकिन कैसा सिक्का है, क्या है, तो खिलौना मान कर अपना वो जान रहा है कोई चीज है। लेकिन जब उससे ऊपर कुछ व्यक्ति, जो बड़ा व्यक्ति कोई देखता है, तो देखता है कि ये सोने का सिक्का है, लेकिन यह सही है कि गलत है, खोटा है कि सही में सोना है, कि सोने का पॉलिश चढ़ाया है, वो नहीं जान रहा है। लेकिन वही अगर सुनार के पास जाए, स्वर्णकार के पास जाए, तो वह देखते जान लेता है कि यह खड़ा है या खोटा है, सही है या गलत है, या उसकी परख। वही जब प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है, तो उसको परख हो जाती है कि कौन कुशल धर्म है, कौन अकुशल धर्म है, कौन पालनीय धर्म है, कौन पालनीय धर्म नहीं है। तो इसलिए सम्मा दिट्ठी सुते मध्यम निकाय का है सूत्र।
सारी पुत्र ने उसका उपदेश किया है, अब बाद में भगवान बुद्ध ने उसका अनुमोदन किया है। बहुत विस्तार से, बहुत बढ़िया से बतलाया गया है सारी सम्मा तिथि क्या है, जिसमें कहा गया है जो अकुशलं जानाति अकुशल मूलं जानाति तत्सम्मा तिथि, यानी जो अकुशल मूल को जानता है, लोभो दोषो मोहति अकुशल हेतु अकुशल मूल, तो ये जो अकुशल मूलानी है लोभो दोषो मोह, तो इसको जो जानता है, यानी कहने का अंतर्बोध होता है, वो तो हम लोग भी जानते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं प्राप्त है, केवल जानना है। चिंतनमय ज्ञान तक है या सुतमय ज्ञान तक है, तो इस अंतर्बोध नहीं है कि लोभ क्या है। जब अंतर्बोध हो जाएगा तो लोभ से हम ऊपर उठ जाएंगे, लोभ नहीं करेंगे। दोष माने द्वेष से हम ऊपर उठ जाएंगे, द्वेष नहीं करेंगे। अमोह तो है ही, मोह माने अविद्या, अविद्याति मोह, हम मोह से विरहित हो जाएंगे, अविद्या नष्ट हो जाएगी और प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाएगी। और अकुशल मूल से जो युक्त जो कर्म होता है, जो धर्म होता है, वो अकुशल धर्म होता है, उसको जान लेता है। आगे बहुत सारा लिखा गया है, पठिसमुपादं जानाति आर्य सत्यानि, उसमें पठिसमुपाद के अंग बतलाए गए हैं, 8 सत्यों को बतलाया गया है। बौद्ध धर्म अगर कहे सम्मादित सूत्र में छोटा सा ही है, मध्यम निकाय का है, वो सारी बातें उसमें कह दी गई, उस सूत्र को पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि संज्ञा केवल वस्तु की उपस्थिति को बतलाता है, इसलिए वह ज्ञान जो है छिछला है। विज्ञान क्या करता है, तो वह बुद्धि के स्तर पर काम करता है, उसे वस्तु के यथार्थ स्वभाव का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होता है, प्रज्ञा नहीं, ज्ञान हो जाता है। लेकिन अभी भी वह लोकीय चित्त में रहता है, लोक में ही विचरण कर रहा है, लोकोत्तर में नहीं गया है, क्योंकि उसे अंतर्बोध नहीं हुआ है, उसे लोकोत्तर मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अप्रज्ञा जो है, जो वस्तु का त्रिलक्षणात्मक स्वभाव है, नित्य दुख अनात्म, इसमें वह अधिगम कर लेता है इस ज्ञान को, वस्तु के यथार्थ स्वभाव को न केवल समझता है बल्कि वह आत्मसात कर लेता है, लोकोत्तर मार्ग की प्राप्ति में समर्थ हो जाता है और अंत में वो प्राप्त कर लेता है। और प्रज्ञा उत्पन्न होने में निश्चित रूप से संज्ञा और विज्ञान सहायक, क्योंकि अचानक प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं होगी, पहले संजानन होना चाहिए, उसके बाद विजानन होगा, तब जाकर पजानन। अगर हम मूल पर्याय सूत्र देखें, मध्यम निकाय का पहला सूत्र है मूल पर्याय, पर्याय मनो तो मौलिक उपदेश है भगवान बुद्ध का। अब भगवान बुद्ध का यही एक उपदेश है जिसे भिक्षुओं ने सुनकर अभिनंदन नहीं किया, बहुत गूढ़ है, बहुत गंभीर है। मूल पर्याय सूत्र देखेंगे, मध्यम निकाय का प्रथम सूत्र है। बाकी सारे उपदेशों का उन्होंने अभिनंदन किया, इस उपदेश को उन्होंने अभिनंदन नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उसके पल्ले ही नहीं पड़ा, वो समझ ही नहीं पाया। इससे ये लगता है, दो बातें लगती है, एक तो भगवान बुद्ध के जो भी अनुयायी थे, जो श्रावक थे, वे अंधविश्वासी नहीं थे। बुद्ध ने कह दिया हाँ हाँ सही है, हम अभिनंदन कर दे, बहुत बढ़िया कहा, ऐसा नहीं। समझ में आया तब स्वीकार किया, समझ में न आया तो उसे स्वीकार नहीं किया, अभिनंदन नहीं किया। एक बहुत बड़ी बात, क्योंकि भगवान बुद्ध वही उपदेश देते थे, तुम उसी बात को स्वीकार करो जिसे तुम हृदयंगम करने में समर्थ हो, और जो तुम्हें उचित लग रहा हो, जो तुम्हें सही लग रहा हो, वो उसे समझा ही नहीं तो स्वीकार कर। इस तरह से प्रज्ञा हम लोग देख लिए हैं कि प्रज्ञा जो है सम्मादित्य सूत्र में आपको विशेष रूप से जानना होगा, तो प्रज्ञा को वहां आप सम्यक दृष्टि में देखेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा।
अप्रज्ञा के उत्पन्न, लाभ तो मिलेगा, प्रज्ञा के उत्पन्न होते ही मोह का अंधकार जो है नष्ट हो जाता है। प्रकाश ही प्रकाश, आज सत्यों का प्रकाश, सत्यों का प्रकाश जो सत्य का प्रकाश है। जैसे अंधेरा है, दीपक जला देते हैं, अंधकार नष्ट हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, सब चीज दिखाई देने लगता है। जब तक अविद्या रहती है तो हम अंधकार में हैं, वो दिख नहीं रहा। जैसे अंधेरा में है, बिजली कटी है, बिजली नहीं है, तो हमें पता है कि ये समान है, लेकिन कहाँ है, किस रूप में है, वह नहीं दिखता है। बस वही है। हम सब कुछ जान रहे हैं कि चार आर सत्य है, दुख है, समुदय है, निरोध है, बट मार्ग है, बट इस समुपाद को जान रहे हैं। अविद्या पक्षा संकारा संकार पंच सब चीज जान रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा। तो वही जब प्रज्ञा चक्षु खुलती है तो वह साफ साफ दिखने लगता है। पहिया अविद्यमाना, पहिया उपजमाना, पहिया के उत्पन्न होते अविद्या अंधकार अंगवीद में थी, अविद्या का अंधकार नष्ट हो जाता है। विद्यो भाषण जने थी, विद्या का प्रकाश फैल जाता है, सभी धर्म साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, चारों आर सत्य दिखने लगते हैं। ज्ञान आलोकन भी दल से थी, ज्ञान का आलोक फैल जाता है। और ये सच्चानी पाकटानी करोती, आर सत्य प्रकट होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। ततो योगावचरो, पुत्रजनों ने योगावचरो, जो योगी है, योग पर जो विचरण कर रहा है, जो शीलवान है, जो शील विशुद्धि जिसकी हो चुकी है, चित्त विशुद्धि का जिसने पार कर चुका है, वह योगावचर है। जिसका दिट्ठी विशुद्धि भी है, जिसके पास दिट्ठी को जिसने नष्ट कर चुका है, कंखा वितरण को नष्ट कर चुका है, अन्य जो है चारों ओर मग्गा मज्ञान पटिपदा यानी दस, वे सारे विशुद्धि प्राप्त कर चुके हैं। तत्व योगावचरो, तब यो योगावचर योग में विचरण कर रहा है, अपने में वह जोड़ रहा है, कुशल धर्मों को जोड़ रहा है, अकुशल धर्मों को हटा रहा है। अनित्यंती वा दुखंती वा अनत्ताती वा संपन्याय बसति, सभी धर्म अनित्य है, सभी धर्म दुखमय है, सभी धर्म अनात्मवान है, इसके वह संपन्याय बसति, अच्छी तरह से वह प्रज्ञा से देखता है, वह तुल्यनात्मक स्वभाव को जान लेता है। इसलिए जब मिलिंद जब नागसेन से पूछते हैं कि प्रज्ञा का क्या लक्षण है, किंग लखना पयाती, तब बदंत नागसेन मिलिंद को कहते हैं छेदन लखना पयाती, और आगे भी बोलते अपिच ओ भाषण लखना पयाती, छेदन लखना यानी काट देना। प्रज्ञा का लक्षण क्या काट देना? तो हमारे अंदर जो क्लेश है, जो क्लेश हम देख चुके हैं, जो संयोजन के रूप में है, सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा, शील परामास, काम राग, फटीक, रूप राग, मान उदच अविद्या, ये जो क्लेश है हमारे अंदर, इन क्लेशों को जो काट देता है, इसी काटने का जो लक्षण है वही प्रज्ञा है। प्रज्ञा का तो यही काम है, एक एक करके उसको काटना, तब हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्राप्ति होगी तब क्या होगा? तो ये कहते ओभाषण लगना पही जाती, तब वह दिखाई देने लगा, दिखा देना प्रज्ञा का लक्षण। पहले वो काटता है, जब कट जाता है तब साफ साफ दिखने लगता है। सामने पर्दा लगा है, हम इस तरफ है, उधर का नहीं दिख रहा है।
आसमान में जब बादल रहता है तब रात्रि समय में जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, वो नहीं दिखाई देते। जब बादल हट जाते हैं तो वो तारे दिखाई देने लगते हैं। पहले से ही तारे, ऐसा नहीं है स्टार्स बाद, वो छुपा देता है। अविद्या वही करता है, वह छुपा देता है, दिखने ही नहीं देता है। प्रज्ञा करता है कि अविद्या को ही नष्ट कर देता है। जो आवरण है, जो दिखने नहीं दे रहा है, उसी को काट डालता है और हमें सत्य दिखाई देता है, देने लगता है। अब वस्तु का जो वास्तव स्वभाव है, वह वास्तव स्वभाव दिखाई देने लगता है कि सभी अनित्य है, सभी दुख है, सभी अनात्मवान है। तो वस्तु का ये जो यथार्थ स्वभाव है, उसी को दिखा देना, उसी से रूबरू कर देना, उसी का अंतर्बोध हो जाना, वही प्रज्ञा है। यथार्थ स्वभाव पटिवेद लखना पैया। जैसा स्वभाव है, यथा स्वभाव, जो स्वभाव है उसमें हमने जोड़ा नहीं, जो है सो है। तो यथा स्वभाव पटिवेद, एकदम वेद देना, एकदम इनसाइड ज्ञान हो जाना। अनित्य ही है, दुख ही है, अनात्मान ही है। कंका विदा, अब यह शंका नष्ट हो गई। अब यह शंका नहीं है कि अनित्य है कि अनित्य नहीं है, दुख है कि दुख नहीं है, आत्मान है कि अनात्मान है। पटिवेद दिया, पूरा अनसाइड ज्ञान हो गया, वही प्रज्ञा। किसी वस्तु के यथार्थ स्वभाव का अंतर्बोध हो जाना प्रज्ञा। धम स्वभाव पटिवेद लखना भी कह सकते हैं, या यथा स्वभाव, जो वस्तु का जो स्वभाव है उसका बोध हो जाना, वही प्रज्ञा। किसी वस्तु के स्वभाव को हम जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, लेकिन तब भी हमें हमारे अंदर विरक्ति नहीं होती है। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई हम सभी जानते हैं कि यह नहीं करना चाहिए, तब भी हम करते हैं। राग नहीं करना चाहिए तब भी हम करते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए तब भी हम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो मेरा एक ही जवाब था कि अविद्या के कारण। वो भी शास्त्रों का ज्ञाता था, वो अपने हिंदू धर्म के शास्त्रों का बड़ा ग्रंथों को पढ़ा है, उसे समझ में आ गया जो अविद्या है यही हमें रोकती है। जानते हैं लेकिन जीवन में पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अविद्या है। जब तक वह अविद्या समाप्त नहीं होगी, विद्या का प्रकाश नहीं फैलेगा, तब तक हम राग करते रहेंगे, द्वेष करते रहेंगे, क्रोध करते रहेंगे, अहंकार करते रहेंगे। और अगर हमें इससे ऊपर उठना है तो हमें पहले शील का पालन करना होगा, फिर मन को एकाग्र करना होगा, और तब हमें प्रज्ञा का लाभ मिलेगा। अब यहीं पर अपने वक्तव्य को, संभाषण को समाप्त करते हैं। और जो अभी बचे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है हमारा सत्य विशुद्धि, उसके आगे फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत सब मंगल, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद सर। इतने सरल भाषा में आपने, बहुत ही गहन विषय है सत्य विशुद्धि, लेकिन आप इतने सरल भाषा में समझा रहे हैं, तो बहुत बहुत आभार, अनंत आभार आपका।